हाँ, तो कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, इसलिए हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो हमारे द्वारा पेपर बनाए जाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखें, और जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा वेरी मोस्ट लगवा दिया जाएगा वो आप अपनी कॉपी में नोट करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने भी पेपर हम बना रहे हैं हर वर्ष वो रियल साबित हो रहे हैं, यानी कि असली साबित, वो 99% पूछे जा रहे हैं। देखिए, अब जो आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। समय आपको जो दिया जाएगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन 3 घंटे के अंदर आपको 23 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी कि क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे आपकी एग्ज़ाम में वो मिलेंगे 23 क्वेश्चन। पूर्णांक जो रहेगा 75 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, यानी कि सारे के सारे प्रश्न आपको हल करने रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर साबित हो सके। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिए, आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न, जिसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, आपसे पूछा गया है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली। औद्योगिक क्रांति के बारे में जो पूछा गया है कि सर्वप्रथम कहाँ पर ये प्रारंभ हुई थी, तो इसमें आपको बताना रहेगा इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बम्बई में कपड़ा मिल कब खुला, तो आप बताएंगे 1850 इज़ द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है, 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान की फोटो छपी थी? 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान की फोटो छपी हुई थी? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर या फिर भगवान गणेश। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, भगवान विष्णु की फोटो छपी थी सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर 1934 के। ठीक, 1930-40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम आपको बताना है, तो आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे भाई भोसले इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है रिचर्ड आर्कराइट इज़ द करेक्ट आंसर। सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा तैयार की थी रिचर्ड आर्कराइट ने ये तैयार की थी। इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थी? तो इसमें आपको बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिनिंग जेनी इज़ द करेक्ट आंसर। कलकत्ता में किस पूंजीपति द्वारा पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया था? तो इसमें बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, सेठ हुकुमचंद इज़ द करेक्ट उत्तर। ये जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप अच्छे से याद करें इन्हें, है ना, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करना है, किसी प्रकार से गलती नहीं करना है। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? तो इसमें आप बताएंगे बंगाल और बम्बई में थे। कहाँ पर थे? बंगाल और बम्बई में। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश जो उद्योग थे वो बंगाल और बम्बई। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, कब हुआ था? तो आप बताना है 1854 इज़ द करेक्ट उत्तर। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो लंदन आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की, तो इसमें बताएंगे सन 1900 में। सन 1900 में आपको बताना रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, सन 1900 में खालिस्तान म्यूजिक कंपनी ने संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो आपको ईटी पॉल बताना है। क्या बताना है? ईटी पॉल। ईटी पॉल बताना रहेगा।
बंगाल में देश का पहला जूट मिल खालिस्तान में चालू हुआ, तो आपको कब चालू हुआ था? ये 1855, आप याद रखेंगे 1855 में। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक मशीन को खालिस्तान कहा जाता है, तो फ्लाई शटल। क्या कहा जाता है? फ्लाई शटल। फ्लाई शटल आपको बताना है। ठीक। विश्व बाजार में खालिस्तान भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था, तो सूती और रेशमी कपड़े का। कौन कौन से कपड़े थे? सूती और रेशमी कपड़े। रेशमी कपड़े आपको बताना है। कपास कॉटन खालिस्तान का पहला प्रतीक थी, ये किसका थी? तो नए युग का थी, तो ये आप ध्यान रखना है। इसे आप अच्छे से याद भी रखेंगे क्योंकि ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए उनमें खालिस्तान संदेश साफ दिखाई देता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे जोबर। 8वां में क्या बताएंगे? जोबर इज द करेक्ट उत्तर। जेम्स वाट ने खालिस्तान द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए, तो राष्ट्रवादी द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रवादी द्वारा आप बताएंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रवादी इज द करेक्ट उत्तर रहेगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी खालिस्तान से ऊन खरीदते थे, तो कहाँ से खरीदते थे? तो स्टेपलर्स आपको बताना है। स्टेपलर्स। ठीक। इस प्रकार मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।